जो डिफरेंट है उसे आपको चुनना है। तो इसे तो आप देख के आराम से बता सकते हैं। ये 5 और 125 को देखेंगे तो ये क्या है, सिंपल, ये 5 का क्यूब है। 7 और 343 को देखेंगे तो ये 7 का क्यूब है। 10 और 1000 को देखेंगे तो ये 10 का क्या है, क्यूब है। लेकिन ये 3 का क्यूब है क्या, 3 का क्यूब क्या होता है, आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे, 3 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्या होता है, 27 होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 21। तो इसमें डिफरेंट कौन सा है, तो ऑप्शन ए डिफरेंट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। निर्देश है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 12 और 13 के लिए निम्नलिखित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए व प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें इस चित्र को समझिए। पहले चित्र में क्या है, तो जो सर्कल है वो किसको दर्शाता है, शिक्षित को दर्शाता है। जो ट्रायंगल है ग्रामीण को दर्शाता है। और जो यहाँ पे रेक्टेंगल बोल सकते हैं, जो आयत है वो किसको दर्शाता है, बेरोजगार को दर्शाता है। अब सवाल नीचे दिया गया है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित ग्रामीण जो बेरोजगार नहीं है को दर्शाता है। साफ साफ बोला गया है कि बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार नहीं है कहने का मतलब ये हुआ, इस आयत के अंदर जो भी आएगा उसको आप हटा देंगे। क्यों, क्योंकि आयत के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट है वो क्या है, बेरोजगार है। और हमें बेरोजगार को नहीं काउंट करना है, बेरोजगार को नहीं देखना है। तो इसके अंदर जो भी आएगा उसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जो भी है उसको हटा देंगे। तो रेक्टेंगल के अंदर क्या है, सी है, ई है, बी है और डी है, ये सभी हट गए। उसके बाद अगला कंडीशन इसमें क्या है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित ग्रामीण, शिक्षित भी होना चाहिए और ग्रामीण भी होना चाहिए। तो शिक्षित कहने का मतलब सर्कल के अंदर आना चाहिए। तो सर्कल के अंदर जी और एफ आ रहा है। और ग्रामीण, तो ग्रामीण के अंदर ए और एफ आ रहा है। अब देखिए ए शिक्षित के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब सर्कल के अंदर नहीं है, तो ए यहाँ से हट जाएगा। जी को देखेंगे तो ये ग्रामीण के अंदर नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। शिक्षित और ग्रामीण दोनों के अंदर कौन आ रहा है, एफ आ रहा है। और ये बेरोजगार वाले सेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एफ, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी का है। इसी के बेसिस पे आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए सवाल क्या है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण को दर्शाता है। मतलब सवाल का मतलब ये हुआ कि शिक्षित भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए, मतलब तीनों के अंदर आना चाहिए, तीनों शेप के अंदर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं तीनों शेप के अंदर कौन आ रहा है। तो तीनों शेप के अंदर इसमें एक ही अल्फ़ाबेट है जो आ रहा है, वो कौन सा है, तो डी। यहाँ पे देखिए जो डी है वो तीनों शेप के अंदर आ रहा है। सर्कल के अंदर भी है, ट्रायंगल के अंदर भी है और रेक्टेंगल के अंदर भी है। मतलब शिक्षित भी है, ग्रामीण भी है और बेरोजगार भी है। इसमें बोला ही है शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसी में दिया है डी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। निम्नांकित आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी संख्या में सीधी रेखा की आवश्यकता होगी। इसमें कितना सीधी रेखा लगेगा ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन बेहद इजी होता है, बस आपको जहाँ से सीधा सीधा रेखा दिख रहा है वहाँ तक आपको काउंट करना है। चलिए काउंट करते हैं। जैसे ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और उसके बाद ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, आगे फिर ये हो जाएगा 7, उसके बाद ये हो जाएगा 8, उसके बाद ये हो गया 9, फिर ये हो गया 10। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17। मतलब इसमें न्यूनतम कितनी सीधी रेखा है, तो इसमें है 17। कितना है, 17, जो कि ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3 1 2 का मतलब स्टडी वेरी हार्ड, 5 1 4 का मतलब हार्ड वर्क पेस और 3 5 7 का मतलब स्टडी एंड वर्क है, वेरी के लिए कौन सा कोड है ये आपको बताना है। चलिए निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बेहद इजी होता है। अब पहले वाले में देखिए 3 1 2 है और इसमें क्या है, तो 5 1 4 है। इसमें एक कॉमन है और इसमें एक कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है। तो इसके अंग्रेजी वाले में देखते हैं, स्टडी वेरी हार्ड,
हार्ड वर्क पेस, इसमें हार्ड कॉमन है, इसमें हार्ड कॉमन है, दोनों में हार्ड है, दोनों में एक एक कॉमन है, और दोनों के अंग्रेजी में कोड में क्या कॉमन है, तो हार्ड कॉमन है। इसका मतलब साफ है कि एक का मतलब क्या है, एक का मतलब है हार्ड। ठीक है, उसके बाद आगे है स्टडी एंड वर्क। यहाँ पर स्टडी और इसमें स्टडी, दोनों में स्टडी कॉमन है। तो इसके नंबर में देखते हैं, इसमें 3 और इसमें 3, दोनों में 3 कॉमन है। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्टडी। ठीक है, 3 का मतलब हो गया स्टडी। अब बच्चा एक ही चीज़, इसमें क्या बच्चा है, तो आप कहेंगे इसमें सिर्फ वेरी बच्चा है, इसमें सिर्फ वेरी बच्चा है। और इसके जो नंबर वाला है, नंबर में क्या बचा है, 2 बचा है। वेरी के लिए सिर्फ 2 बचा है, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, या ये कहे वेरी के लिए 2 हो जाएगा। और वेरी का ही आपको बताना है वेरी के लिए कौन सा कोड है। तो इसका मतलब साफ है, वेरी के लिए कोड कौन सा है, तो ऑप्शन डी 2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या की गणना कीजिए। इस चित्र में कितने वर्ग है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बनेगा, ये एक वर्ग बनेगा। क्लियर है, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ऊपर में कितने हैं, तो ऊपर में टोटल 4। एग्जैक्ट ऐसे ही नीचे में भी क्या होगा, नीचे में भी क्या होगा, नीचे में 4 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 8। ठीक है, अब आगे समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ये बनेगा एक वर्ग। और ऐसे ही यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, और यहाँ पे ये 4 बनेगा। तो इतना में 4 बना। तो ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी 4 बनेगा, है ना, इसमें भी 4 बनेगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अगर आप देखेंगे, इसको आप मिलाएंगे तो इसमें भी 4 बनेगा। तो देखो, इसमें 4 बना, इसमें 4 बना, और इसमें 4 बना। तो 4 तिया कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो वर्ग है और ये वाला जो वर्ग है, ये 2 बार काउंट हो गया है, ये दोनों 2 बार काउंट हो गया है। तो इसको 2 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब टोटल वर्गों की संख्या कितना हो गया, 8 और 10। अभी तक टोटल वर्ग कितना हो गया है, तो 8 और 10 लिख लेते हैं। 8 और 10 मतलब 18। और वर्ग है क्या इसमें, तो यस, अभी इसमें और भी वर्ग हैं। कहाँ पे, चलिए देखते हैं। आपको और वर्ग इसमें हम दिखाते हैं कहाँ पे है, उसके लिए कलर चेंज करते हैं और फिर उसको मार्क करते हैं। ठीक है, देखिए और वर्ग कहाँ पे है, तो और वर्ग है यहाँ पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा एक वर्ग, ये बना एक वर्ग। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा दूसरा वर्ग। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा तीसरा वर्ग। ठीक है, तो इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। और है क्या, तो इसमें अभी और भी वर्ग हैं। कहाँ है, चलो ढूंढते हैं। तो इसमें पहले मैंने मार्क किया था जो बड़ा वाला इधर से, ये वाला, चलो दूसरे कलर में करते हैं, इसको क्लियर होगा, ब्लैक कर लेते हैं। ये वाला, ये भी है वर्ग, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1। और ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 हो जाएगा। और एग्जैक्ट ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर ये ऐसे, ये 3 हो जाएगा। इसमें 3 वर्ग और निकला। तो टोटल अभी वर्गों की संख्या कितना हो गया, तो 21 और 3 ऐड करेंगे तो 21 और 3 कितना होता है, 24 होता है। तो इस चित्र में टोटल वर्गों की संख्या कितना है, 24 है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है और उसके अलावा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यही आपको बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा अल्फ़ाबेट वाला जो प्लेस वैल्यू वाला इमेज है उसको यहाँ पे करते हैं इंसर्ट और फिर इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इन सभी का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सभी का प्लेस वैल्यू कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे JR है, J का प्लेस वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे।
आर का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आर का प्लेस वैल्यू है 18। आर का प्लेस वैल्यू है 18। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, 10 और 18 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 18 जोड़ने पर हो जाएगा ये 28। 28 को फिर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 14। ठीक है, जो कि यहाँ पे आया है। ऐसे ही आप आगे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे है सी का प्लेस वैल्यू है 3, यहाँ पे हमने 3 लिखा। के का प्लेस वैल्यू है 11, आपस में जोड़ेंगे तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। फिर 2 से भाग करना है तो ये हो जाएगा 7, जो कि यहाँ पे आया है। यही पैटर्न सभी में फॉलो हुआ है, सभी को आप चेक कर सकते हैं। हमें सॉल्व क्या करना है, पी वी और के एम। तो चले पी वी को सॉल्व करते हैं। तो पी का प्लेस वैल्यू क्या है 16, तो पी के लिए हमने यहाँ पे लिखा 16। वी का प्लेस वैल्यू क्या है, वी का है 22। 16 और 22 को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। 38 को 2 से डिवाइड करना है तो ये 19 दूनी 38 होता है, 19 होता है ना। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा 19। उसके बाद आगे इधर सॉल्व करते हैं के का प्लेस वैल्यू है 11 और एम का है 13। 11 और 13 को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12, मतलब इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 12। 19 12 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे डेफिनेटली ऑप्शन बी में है 19 12। तो 19 12 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में HOUSE को MTFWI लिखा जाता है, WATER के लिए उसी कोड में कौन सा शब्द होना चाहिए। चलिए पैटर्न को समझते हैं, और पैटर्न को समझने के लिए पहले हम लिखते हैं HO फिर U उसके बाद S और E, और इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है MTF और W और I। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए H से M में आएंगे तो यहाँ पे +5 करेंगे, H के बाद IJKLM, ठीक है। O से T में आने के लिए भी +5 किया गया है, और U से F, और U से F में यहाँ पे आने के लिए कुछ नहीं किया है, उसके अपोजिट को लिखा गया है। U का अपोजिट क्या होता है, F होता है, उसको लिखा गया है। H से W में आने के लिए +4 किया गया है, E से I में आने के लिए +4 किया गया है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को, इसी पैटर्न को हम लगाएंगे WATER में, हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए जगह, तो इसे करते हैं साइड में। इसे आप समझ गए, पैटर्न को समझ गए तो इसका काम हो गया। इसको करते हैं साइड में और आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं W, उसके बाद A, फिर T, उसके बाद E और R, ठीक है। अब इसका कौन सा कोड आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अपोजिट को लिख लेते हैं। अपोजिट किसका, बीच वाले का, मतलब T का अपोजिट। तो T का अपोजिट क्या होता है, तो T का अपोजिट होता है G, मतलब थर्ड प्लेस पे G आएगा। थर्ड प्लेस पे G इसमें है और इसमें है। ऑप्शन A और ऑप्शन C यहाँ से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ है, एक चीज़ आप याद रखेंगे, इसमें शिफ्ट पैटर्न को उलट दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने +5 किया था। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे +4 करेंगे और यहाँ पे भी +4 करेंगे। उसके बाद इधर हम +5 करेंगे और इसमें फिर +5 करेंगे। ये है इसका मतलब। तो देखिए W में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, W के बाद X Y Z, उसके बाद फिर A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A। उसके बाद A के बाद B C D E, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा E। उसके बाद E के बाद +5 करेंगे तो यहाँ पे J आ जाएगा। R में +5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा W। तो फाइनल यहाँ पे क्या बना, तो यहाँ पे बना AEGJW। AEGJW कहीं दिख रहा है क्या, तो यस, ऑप्शन बी में दिख रहा है AE, उसके बाद GJW। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान में कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं पैटर्न को, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें किसका ज़रूरत पड़ेगा, तो हमें ज़रूरत पड़ेगा अल्फ़ाबेट वाला जो प्लेस वैल्यू वाला इमेज है उसका। तो उसको करते हैं यहाँ पर इंसर्ट, और उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन सभी का प्लेस वैल्यू।
ई का दिया गया है यहाँ पे 5, तो ई का लिखते हैं 5, ए का है 1, तो ए का 1 लिखते हैं। अब देखिए 5 और 1 को जोड़ेंगे आपस में तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 पे क्या है, एफ है, ठीक है, वहीं लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जे है, तो जे का प्लेस वैल्यू देखिए 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। और सी का प्लेस वैल्यू है 3, तो ये हो गया 3। 10 और 3 आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 पे क्या है, तो 13 पे है एम, देखिए ये रहा 13 पे एम, हमने पहले 6 पे एफ लिखा था। उसके बाद ओ का प्लेस वैल्यू है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं। बी का प्लेस वैल्यू है 2, बी का 2 आपस में ऐड करेंगे तो 15 और 2 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 पे क्या है, तो 17 पे है क्यू, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो यस ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चित्र आकृति मैट्रिक्स को पूरा करता है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक सीधा एल है, उसके बाद दूसरे नंबर में वो फ्लिप हो गया है, फिर एक सीधी लकीर। उसके बाद जो नीचे वाला को देखेंगे तो नीचे वाला में आप इसको ऐसे भी मिला सकते हैं और ऐसे भी मिला सकते हैं, दोनों में ये क्या हुआ है, फ्लिप ही हुआ है, फ्लिप हुआ है। और लास्ट में एक एक लाइन लिखा गया है, लास्ट में एक एक लाइन दर्शाया गया है। तो इसको ऐसे बनाएंगे तो देखिए लाइन है, तो यहाँ पे लाइन आ जाएगा। इसको ऐसे बनाएंगे इधर से तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक सीधी लाइन ही आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा किस में दिख रहा है, ऑप्शन 3 यहाँ पे दिख रहा है, और 3 है ऑप्शन सी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में